गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हमने ग्रामर का टॉपिक करने हैं, ठीक है। इसमें हम करेंगे, वो तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें हम करेंगे पर्यायवाची शब्द, इनकी रिवीजन करेंगे। वैसे तो हम बुक की बैक एक्सरसाइज में करते रहते हैं, ठीक है। तो आज हम साथ में करेंगे पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनकी रिवीजन करेंगे, ठीक है। और साथ में करेंगे विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शुद्ध शुद्ध भी हैं इसमें, ठीक है, इस चैप्टर में। अब हम इनकी एक एक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द भी हैं। पेज नंबर 28 पे, चैप्टर नंबर है 5th, 28 जो है पेज, चैप्टर नंबर है 5th। विपरीत शब्द, परस्पर विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जो आपस में क्या करते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे कि अनुराग, विराग, अमृत, विष, आकर्षण, विकर्षण, आज्ञा, अवज्ञा, उदय, अस्त, जो हम बुक की बैक एक्सरसाइज में करते रहते हैं। सदाचार, दुराचार, वरदान, अभिशाप, उपकार, अपकार। विलोम शब्द हमने ऐसे इसमें फिल भी करने हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से डैश होता है और डैश होने से अंधकार। सूर्य के उदय होने से क्या होता है, उजाला, और छिपने से अंधकार होता है, ठीक है। फिर है उस शहर में डैश मंदिर है, परंतु इस शहर में एक भी नहीं। उस शहर में बहुत मंदिर हैं, इस शहर में एक भी नहीं। मैं सदा तुम्हारा सम्मान करता हूं, परंतु तुम हमेशा मेरा डैश करते हो। क्या करते हो, बोलिए। मैं हमेशा सम्मान करता हूं, तुम हमेशा क्या करते हो, अपमान। अपमान, क्या करते हो, अपमान, ठीक है। तुम हमेशा अपमान करते हो। फिर है उसके बाद है मैच में एक जीतता है तो दूसरा हारता है। गांधी जी हिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा के नहीं। राजा का विपरीत क्या होगा, राजा का विपरीत शब्द रंक। रंक। सगुन का अवगुण, उपयोगी का दुरुपयोगी, ठीक है। आकाश पाताल, देश विदेश, असभ्य सभ्य, निम्न निम्न, उच्च, कोमल कठोर। कठोर, दुर्गम सुगम, दुर्गम सुगम, उपेक्षा अपेक्षा, उपेक्षा का क्या होता है, अपेक्षा। फिर है ध्वंस, विध्वंस, नहीं, ध्वंस तो विनाश ही होता है। फिर इसका होगा निर्माण, ध्वंस का क्या होगा, निर्माण। फिर है इसका प्रश्न, राजा का रंक, राजा का विपरीत रंक। सगुन का सगुन अवगुण, उपयोगी अनुपयोगी, आकाश पाताल, देश विदेश, सत्य विदेश। सत्य असत्य, मतलब जो बिल्कुल सही है वो शब्द।
आगे है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, प्राय का शब्द, प्राय का अर्थ होता है विकल्प। प्राय का अर्थ क्या होता है? विकल्प, जो किसी दूसरे के स्थान पर कार्य कर सके। ठीक है, जो शब्द किसी दूसरे का स्थान ले सके। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं, जैसे अमृत। अमृत क्या होता है? सोम, सुधा, पीयूष। अग्नि, ज्वाला। पावक, अनिल। अश्व, घोड़ा। घटक, पूरक। अनुपम, अनुपम होता है अनोखा, अद्वितीय। कृष्ण, कृष्ण के भी पर्यायवाची बोलिए क्या क्या होते हैं? कृष्ण के पर्यायवाची बोलिए। केशव, माधव, गोपाल, कन्हैया, श्याम, घनश्याम। हाँ, बिल्कुल सही। फिर है खल। खल होता है दुष्ट, नीच। तीर, बाण, शर। तारा, नक्षत्र, तारिका। दुर्गा, चंडी, भवानी, ज्वाला। अब निम्न शब्दों के सामने सही पर्यायवाची लिखिए। निम्न शब्दों के सामने, जैसे इंद्र। इंद्र का सही पर्यायवाची क्या होता है? ये शक्ति। शक्ति, आप आ जाए हो क्लास में। शक्ति बोलिए। डेली आना बेटे, शक्ति डेली आना है आपने, ठीक है? ओके। ये अनमोल ठाकुर, यस मैम। क्या हो रहा है ये? मैम क्या? हाँ जी, आगे करते हैं। पर्यायवाची शब्द। इंद्र का क्या होता है? सुरेश, वसन, मदन। जो सही पर्यायवाची सुरेश। है वो लिखना है। इंद्र का जो सही पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? सुरेश। सुरेश। इसमें से सही टिक लगाना है। सिंह का बाघ। किनारा, तट। गंगा, सही लगाना है। देव, नदी। देह, तन। घर, भवन। अब गलत के सामने चिन्ह लगाना है। मनुष्य का धनुज। दुख, दर्द। किरण, चारु। आंख, अनंत। जो गलत शब्द है। अब इनके पर्यायवाची लिखने हैं। वायु। वायु के क्या क्या होते हैं पर्यायवाची, बताइए। हवा। हवा, अनिल। हवा, अनिल। वायु के पर्यायवाची। वायु का हवा में कुछ पता नहीं था, बताते पता था। अरे पर्यायवाची तो इन्हें आसान होते हैं और क्या। वायु का लिखना है हमने हवा। वायु का हवा, अनिल। 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 फिर राजा का सम्राट। किसका सम्राट? नरेश। फिर है पार्वती। पार्वती का लिखना हमने गौरी, भवानी, भवानी। ठीक है। फिर है आग। आग का हमने अग्नि, अग्नि। ठीक है। अनंत, आग का लिखना है अग्नि। मनुष्य का अनंत, आनंद भी होता है अग्नि। और आग, 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 अनल, अनल। ठीक है। फिर है मनुष्य, मानव। नर, आदमी, नर। फिर है मेघ, बादल। खन, बादल, खन। सूर्य का सूरज। रवि, भानु। बाबा।
सूरज, भानु। बच्चे ये डिस्टर्ब कौन कर रहा है? हाँ जी प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अनमोल ठाकुर और शक्ति अपना माइक म्यूट कीजिए। अनमोल ठाकुर और शक्ति। शक्ति फिर उसके बाद है गज। गज क्या होता है? हाथी और मतंग। मतंग भी बोलते हैं हाथी को। उसके बाद है भ्रमर, भौरा और अली। भौरा और अली। फिर है शिव के 3 पर्यायवाची बताने हैं। महादेव, नीलकंठ, त्रिलोचन। क्या होते हैं शिव के पर्यायवाची? महादेव, नीलकंठ, नीलकंठ, त्रिलोचन। त्रिलोचन बोलते हैं इनको, 3 नयन है इनकी। बादल, मेघगन, जलधर। महिला, स्त्री, कांता, ललना। मेघ के तो लिख सकते हो, बोलिए मेघ के लिख लोगे? महिला, स्त्री, औरत भी लिख सकते हो। और फिर है कमल, जलज, पंकज, नीरज। इसके हम क्या लिखेंगे? जलज, पंकज, नीरज। जलज, पंकज, नीरज। हाँ जी लिख लो इसको। कर लिया? बोलो बेटे, कर लिया आप लोग? यस मैम। यस मैम। शक्ति, डेली आया करो क्लास में। हाँ जी आगे करें फिर। ये लिख लिया आपने? बोलिए यस मैम। सबने? नो मैम। यस मैम। लिख लो। इसको नो। कहते हैं बैक एक्सरसाइज है इसकी, ये लिख लो। डन बेटे, हो गया? शक्ति लिख लिया आपने? यस मैम। चले आगे चले, अगला चैप्टर करें। 7 चैप्टर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। खोलिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसका अर्थ है जो शब्द किसी वाक्य या अनेक शब्दों के लिए आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेक शब्द। जैसे कि जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जो किसी के पक्ष में ना हो, निष्पक्ष। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर। शुभ चाहने वाला, शुभ चिंतक। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। शिव को मानने वाला, शैव। ठीक है। जहां पहुंचना सरल हो, सुगम। जिसका कोई शत्रु ना हो, बोलिए। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसका अंत ना हो, बोलो। जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। अनंत। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनंत। जिसे जीता ना जा सके, अजय। क्या बोलते हैं उसको? अजय।
ईश्वर को मानने वाला बोलिए। आस्तक। सार्थक। आज तक। क्या बोलते हैं ईश्वर को मानने वाला? आज तक। फिर है शिव को मानने वाला शैव, और किसी के द्वारा किए हुए उपकार को ना मानने वाला। जो किसी के द्वारा किए हुए उपकार को ना माने उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। क्या बोलते हैं उसको? कृतघ्न। कृतघ्न। जहाँ पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? जहाँ पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी जाती हैं पुस्तकालय। 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 सत्य के लिए किया गया ग्रह है। सत्य के लिए सत्याग्रह है। आग्रह है, सत्याग्रह। जिसके मन में ममता ना हो, निर्मम। जो कभी ना मरे, अमर। अमर। जिसका दमन ना हो सके, अदम्य। ठीक है। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। हाथ से लिखा हुआ क्या होता है? हस्तलिखित। हस्तलिखित। चलिए बताइए। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, बोलिए क्या होता है? एक्सरसाइज में है ये प्रश्न। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। क्या होता है? आस्तिक। जिसका ईश्वर में विश्वास हो वो कौन होता है? ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक। 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 प्लीज बच्चे डिस्टर्ब मत कीजिए। ये तो पानी बहुत मेल्ट होगा। कृष्णा तोमर अपना माइक म्यूट कीजिए। नेक्स्ट है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। बताइए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनन्य। 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 ये सभी उत्तर दिए हुए हैं एक्सरसाइज में। जिसकी बुद्धि तेज हो, चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? चार्ज। जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। बोलिए। अनश्वर। अनश्वर, उसको बोलते हैं अनश्वर। फिर है जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। निशब्द। निशब्द, उसको बोलते हैं निशब्द। निशब्द। फिर है जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। क्या बोलते हैं उसको? अनुकरणीय। अनुकरणीय। जिसका आदि ना हो, अनादि। 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 जो कभी ना मरे, आम्र। आम्र। ठीक है। आम्र। मांस खाने वाला, मांसाहारी। 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 जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिज्ञासु। सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाना है। जो छुपाने योग्य हो, गोपनीय। क्या बोलते हैं इसको? गोपनीय। टिक लगाइए। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। काम से जी चुराने वाला कौन होता है? कामचोर। जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ। सरल। ना, सुलभ। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। क्या बोलते हैं उसको? निराधार। फिर है जो आंखों के सामने है उस पर विश्वास करना चाहिए। जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। क्या लिखेंगे इसको? प्रत्यक्ष। ऐसे लिखते हैं इसको। स का उत्तर देंगे प्रत्यक्ष। ऐसे प्रत्यक्ष।
स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय, क्या बोलते हैं इसको? स्मरणीय, स्मर है ना? हाँ, स्मरणीय। कविता रचने वाली स्त्री, कवित्री, कवयित्री, कवित्री, 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 ठीक है। बहुत अधिक वृष्टि, बहुत अधिक वृष्टि होता है और मतलब बहुत अधिक वृष्टि, ओलावृष्टि, इसको हम ओलावृष्टि कर सकते हैं। बहुत अधिक वृष्टि मतलब बहुत ओले पड़ना, ओलावृष्टि लिख सकते हैं, या कोई और वर्ड देखते हैं इसके लिए, ठीक है। फिर है जो शाक खाता हो वो क्या होता है? शाकाहारी, उसका ओलावृष्टि कर लेंगे, शाकाहारी। अगला है उचित शब्द पर निशान लगाना है। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? सुकुल, उच्च कुल, सुकुल। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दयी, निर्दय। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशोकित। इसमें टिक लगाना है, अतिशोकित। जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ। अनाथ, अवश्य होने वाला, आवश्यक। कम बोलने वाला, मितभाषी, मितभाषी। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, अतिथि। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। बिक्री करने वाला, विक्रेता। वर्ग पहेली में भरने हैं, एक्टिविटी के क्वेश्चन है ये। जहां जाने में कठिनाई हो, दुर्गम। क्या लिखते हैं इसको? दुर्गम। फिर है जो कभी ना मरे, आम्र। जहां पहुंचना सरल हो, सुगम। ठीक है, ये इसमें भरने हैं आपने एक्टिविटी के अंदर। पहला है जहां जाने में कठिनाई हो, दुर्गम, दुर्गम, दुर्गम। फिर दूसरा जो कभी ना मरे, अम्र। तीसरा जहां पहुंचना सरल हो, सुगम। फिर है बाएं से दाएं में, सॉरी ये फर्स्ट, फिर है थर्ड, उसके बाद है सेवंथ। फिर है सेकंड, सेकंड में क्या आएगा? जो बात पहले कभी ना हुई हो, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। फिर है चौथा, काम से चीज चुराता हूं जो, कामचोर। फिर फिफ्थ में आएगा सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। सिक्स में आएगा जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम, अनुपम। ये किसमें आएंगे? ये एक्टिविटी का प्रश्न है, ये सारे उसमें भरने हैं आपने, फर्स्ट से लेकर 7 तक। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक समझ आया आपको? बोलिए, बोलो बेटे, समझ आ गया? यस, यस, यस मैम, यस मैम। हाँ जी, ये कर लो अपनी कॉपी में, सॉरी बुक में भर लो। कॉपी में भर लीजिए इसको। ये एक्टिविटी है, ये सब बच्चों ने करनी है साथ में।
लिख लीजिए सभी, और ये लर्न भी करने आपने होमवर्क में। पर्यायवाची शब्द, और मैंने आपको कराया विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, और हमने किए हैं विलोम की एक्सरसाइज होगी, पर्यायवाची की होगी है, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी हो गए। ये तीनों आपने रिवाइज करने हैं और ये एक्सरसाइज आपने करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर विलोम शब्द का स और य प्रश्न कॉपी में करना है, स और य। और पर्यायवाची का 6th चैप्टर का प्रश्न नंबर स और द, ये कॉपी में करना है, स और द। और इसका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, इसका भी स और द प्रश्न ये कॉपी में करने हैं, ठीक है। स और द प्रश्न आपने कॉपी में करने हैं सभी बच्चों ने। स और द प्रश्न। मैम सादा पर्यायवाची के ना, स और दो, स और द पर्यायवाची के और उसके अनेक शब्दों के लिए। शब्द के कौन से करने हैं? अनेक शब्द और पर्यायवाची के स और द करने हैं, ठीक है। और विलोम शब्द का य प्रश्न करना है, ओके, कॉपी में। बाकी ये लर्न करनी है एक्सरसाइज सारी आपने। विलोम शब्द तो हम रोज करते हैं, पर्यायवाची भी हम रोज करते हैं बैक एक्सरसाइज के पीछे, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम और प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, लिख लिया सब बच्चों ने? यस मैम। मैम। यस मैम। हाँ जी, किसी का रहता है तो कर लो, कुछ पूछना है तो बता दो, तीनों चैप्टर्स में से। मैम विलोम शब्द के कौन से करने हैं? यह प्रश्न बोला मैंने। विलोम का बेटे यह प्रश्न बोला ना मैंने। विपरीत शब्द है, उनमें से सही शब्द चुनने हैं, यह प्रश्न। और एक स में विलोम शब्द लिखिए और यह प्रश्न, और ये सारे रीड करने आपने, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे आपने रीड करने हैं, ठीक है। हाँ जी, हो गया डन बेटे? बोलिए, हो गया सबका? यस मैम। चलिए, यस मैम। ओके जी, चलिए, मैम। बाय बाय। बाय बेटे।